नमस्कार। सबसे पहले भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन और स्कूलों ने तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति का दिया संदेश। सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग। चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की उठाई मांग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट, हर संदिग्ध पर रखी जा रही है पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस पर लिटिल हार्ट स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांसद धर्मवीर सिंह ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस अवसर पर उपायुक्त महावीर कौशिक व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश आज यदि महफूज है तो इसी तिरंगे के कारण। यह तिरंगा हमें देश की एकता और अखंडता कायम रखने की प्रेरणा देता है। भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज देश यदि महफूज है तो इस तिरंगे के कारण है। यह तिरंगा हमें देश की एकता और अखंडता कायम रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए हमें गंभीर होना होगा, क्योंकि देश जाति और धर्म में बंटकर रह गया है। उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति को छोड़कर हमें राष्ट्र हित में आगे होना होगा, तभी देश को संवैधानिक रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। इतने सालों के बाद कितने लोग शहीद हुए, तब बात आके आपने जिस तिरंगे का आप जिक्र करते हो, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें जो रंग है वो यही दर्शाता है कि सुख शांति और समृद्धि के लिए ये देश एक रहे, आगे बढ़े। और क्योंकि आज के हालात देश और दुनिया में सबको नजर आ रहे, अगर आपका ये तिरंगा थोड़ा सा भी झुक गया तो पड़ोस के देशों में आप हालात देख रहे होंगे। और केवल अड़ोस पड़ोस नहीं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अरबियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, क्या हालात हैं सबके सामने हैं, सबके सामने हैं। और हम याद केवल इसलिए करते हैं चीज़ों को, इस झंडे को पाने के लिए। और उसके बाद कितने ज़्यादा कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर जिस प्रकार से कत्लेआम तब से लेकर आज भी कहीं ना कहीं ये जो आग है सुलग जाती है। इन चीज़ों को रोक के हम इस झंडे की कसम खा के आगे बढ़ें। ये तिरंगा यात्रा केवल यही दर्शाती है, क्योंकि कल हमारा 15 अगस्त है और हम पिछले कई दिनों से सारे प्रदेश में नहीं बल्कि सारे देश में, और 142 करोड़ की जनसंख्या, छोटे बच्चे, पढ़े उड़े, अनपढ़, व्यापारी, कर्मचारी, आम आदमी, सारे लगे हुए हैं इस तिरंगे के लिए। से पूरी जनता से ये निवेदन है कि वो अपने घर पर तिरंगा फहराएं और कल जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। स्वतंत्रता दिवस की पहले मैं आप सभी को और अपने जिला वासियों को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इस उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा का जो है वो आयोजन किया गया है। इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में स्वतंत्रता दिवस को और उसके आने वाले जो उससे पहले वाला जो वीक है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है तिरंगा यात्रा के रूप में। ये हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत जो है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यूथ जो है वो नेशन बिल्डिंग के साथ, राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़े और जो देश को 2047 तक विकसित करने का संकल्प ले और उस संकल्प के साथ जो है तिरंगे से उसकी जो भाव जुड़े। विधायक घनश्याम दास सराफ ने अपने आवास से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली। उनका कहना था कि तिरंगा हम सब के लिए सम्मानित है और हमें समान रूप से इस देश की और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। विधायक घनश्याम सराफ ने अपने निवास स्थान से नेहरू पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली और नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालना आज़ादी के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और समाज को एक दिशा देने का काम किया। आज पूरा समाज इन शहीदों की बदौलत
स्वतंत्रता की सांस ले रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे भाई बहनों में उत्साह है, उसको देखकर ये लगता है कि स्वतंत्रता की मुहिम अब भी अच्छी चल रही है, जिसमें लोगों का संदेश है कि आप आगे बढ़ जाओ और हम तिरंगे के साथ आपके साथ साथ चलेंगे। हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है और ये तिरंगा यात्रा शहीद नेहरू पार्क शहीद स्मारक से लेकर ध्यानचक्र तक जाएगी और शहीदों के सम्मान में बढ़ चढ़कर आप देख सकते हैं कि काफी लोगों ने इस यात्रा में भागीदारी की है। तिरंगा यात्रा अभियान के तहत वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा तिरंगा महारैली का आयोजन किया गया। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विद्यालय के लगभग 3400 विद्यार्थियों ने भाग लिया और हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। वहीं वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने विद्यार्थियों की तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, उससे सिर्फ भारत देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में राष्ट्र प्रेम व सौहार्द का संदेश प्रसारित हो रहा है। हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा हमारी शान है, भारत की पहचान है। कुछ नशा तिरंगे की आग का है, कुछ नशा मातृभूमि की। झंडा हर घर फहराएंगे तिरंगा। वहीं घोसियान चौक स्थित KR पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। विद्यार्थियों ने मानव पंक्ति बनाकर इंडिया की आकृति भी बनाई और भारत माता की जय के जय घोष के साथ हाथ में तिरंगा लहराते हुए शहर की सड़कों पर मार्च पास्ट किया। वहीं KR पब्लिक स्कूल के नन्हे विद्यार्थियों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान विद्यार्थियों ने मानव पंक्ति बनाकर इंडिया की आकृति बनाई। इसके उपरांत नन्हे भविष्य ने भारत माता की जय घोष के साथ हाथों में तिरंगा लहराते हुए शहर की सड़कों पर मार्च किया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक संजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, यह हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह तिरंगा यात्रा हमारे देश के वीर शहीदों के नाम है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा व अनेक सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन लेने समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हमारी बेटी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में भेदभाव हुआ है। यह उनके साथ ही नहीं, देश की 140 करोड़ जनता के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि विनेश को देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में भेदभाव हुआ है। उन्होंने सेमीफाइनल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हराकर देश का मान बढ़ाया था और फाइनल में उनका गोल्ड मेडल जीतने के पक्के आसार थे। एक साजिश के तहत उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा दिखाकर उनको ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह विनेश फोगाट के अलावा देश की 140 करोड़ जनता के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। बहादुर बेटी विनेश फोगाट को ओलंपिक गोल्ड मेडल के समकक्ष केंद्र व राज्य सरकार में सम्मान की सुविधा दी जाए। इन मांगों के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। लोगों का ये मानना है कि उसके साथ भेदभाव है। हमारे देश में 135 करोड़ लोग ये मानते हैं कि उस बेटी के साथ भेदभाव हुआ है और जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है उसकी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में SIT बने और वो जो है जांच करे, दोषियों को सजा दे। निश्चित तौर पर लाती तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल के तौर पर उसको सम्मानित करे। और तीसरा हमारी मांग है कि उस बेटी ने संघर्ष करके गरीब परिवार से पैदा होकर के इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए कुश्ती जो खेल प्रेमी है उनको बड़ी भारी प्रेरणा दी है और कुश्ती के लिए बड़ा भारी कार्य किया है उसने, उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये हमारी मांगे हैं, ये हमने राष्ट्रपति को महोदय को भेजा है। इन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और न केवल हिंदुस्तान का बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन किया है। और इनके साथ अब जो ज्यादती हुई है तो हम ये चाहेंगे सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और विनेश फोगाट को भारत रत्न से सम्मानित करके
खेल में ओलंपिक में अवार्ड लेके आने वाली थी, मगर ये सरकार के चक्रव्यूह में 100 ग्राम वेट के चक्रव्यूह में फंसा के उसको रख दिया गया, क्योंकि वो इतना संघर्ष करके आगे गई है। पहले भी उसके साथ अन्याय हुआ था, विनेश बेटी को रोडों पे सड़कों पे घसीटा गया था, फिर भी वो आगे ओलंपिक में जाने की उसने पूरी कोशिश करी। हम तो यही चाहते हैं कि विनेश बेटी के साथ अन्याय हो रहा है वो न्याय हो। बारे में ज्ञापन देने आए हैं। इसका शुरू से ही षड्यंत्र, जब से आंदोलन किया तभी से इसको हराने का षड्यंत्र किया गया। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, ये देश के 140 करोड़ आदमियों का जो अपमान हुआ है, वो एक आदमी ने अपने नाक बचाने के जिद के कारण ये किया। भिवानी के चिकित्सकों ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एमडी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च किया। कैंडल मार्च चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल से आरंभ होकर घंटाघर चौक से होते हुए नेहरू पार्क में समाप्त हुआ। चिकित्सकों ने अपील की है कि कार्यक्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक केंद्रीय कानून बने व सुरक्षित कार्यक्षेत्र सुनिश्चित किया जाए। अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। मांग है कि देश के चिकित्सकों के मन में भय समाप्त हो और डॉक्टर निर्भय होकर अच्छे से अपना चिकित्सकीय काम कर सकें। इसके लिए जल्द से जल्द एक केंद्रीय कानून भी पारित किया जाना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक एमडी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसको लेकर कैंडल मार्च चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल से निकालकर घंटाघर चौक होते हुए नेहरू पार्क तक संपन्न हुआ। इसमें भिवानी आईएमए के सदस्यों ने भाग लिया। पूरे भारतवर्ष में इस घटना की निंदा हो रही है तथा दिवंगत आत्मा को न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वहीं आईएमए भिवानी के प्रधान डॉक्टर नरेश गर्ग, डॉक्टर कर्ण पूनिया व सचिव राज मेहता ने सरकार से अपील की है कि मेडिकल कार्य क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कानून बने, सुरक्षित कार्य क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इस केस में सीबीआई जांच हो। जो कलकत्ता में हुआ एक पीजी डॉक्टर के साथ, ऐसा अक्सर आए दिन हम देखते हैं। बार बार हम लोग इस तरह के एजिटेशंस करते आए हैं, पहले भी होते रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि आज स्वास्थ्य सेवाएं मेडिकल कॉलेजेस में हों या सिविल हॉस्पिटल्स में हों, आप लोग सब जानते हैं बहुत बुरा हाल है सेवाओं का। ना बढ़िया फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जनता भी परेशान है, डॉक्टर्स भी परेशान हैं। तो उसी के तहत बार बार हमारी पेरेंट बॉडी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, जो कि आज देशव्यापी ये इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री या जिम्मेदार लोग इस चीज़ में हिस्सा न लेते हुए, कुछ भी जब ज़्यादा बड़ा आपको लगता है कि पूरे देश में स्ट्राइक होगी है तो वो बुला के मीटिंग कर लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं। आईएमए का प्रधान रहा हूँ 2021 में, इसमें पैटर्न हूँ। जो दुर्घटना और जो हादसा हमारे लेडी डॉक्टर के साथ में हुआ है कलकत्ता के अंदर, पहले उसके साथ रेप किया गया और फिर उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया और उसके बाद में सरकार लिपापोती पर आ रही है और कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही। हम केवल ये चाहते हैं एक सख्त कानून बने, उस कानून के तहत ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। एक सेंट्रल कानून जब तक नहीं हो पाएगा तब तक इसमें काम नहीं चलेगा। डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तो किसी की जान बचाना संभव नहीं है। हम खुद डरेंगे तो डरते डरते किसका क्या जान बचाएंगे। इसलिए आवश्यक है एक सेंट्रल लॉ बने और उसके तहत हो। इससे पहले जो भी दुर्घटना घटी है, उस लड़की के परिवार को जो क्षति पहुंची है, उनकी बेटी को जो मर्डर किया गया है, उसकी सीबीआई से इंक्वायरी हो। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सभी थाना प्रबंधकों व पुलिस यूनिट्स के द्वारा पूरे जिले में चेकिंग व सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से 29 नाके लगाए गए हैं और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। क्राइम यूनिट द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला व गेस्ट हाउस इत्यादि की पूरी बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति की दृष्टि से जिला भिवानी में स्थायी 29 नाके व 4 पुलिस नाके भीम स्टेडियम के चारों तरफ स्थापित किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा को लेकर लगाए जा रहे नाकों के द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति वाहनों को
चेक किया जा रहा है। सभी थाना प्रबंधकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने हेतु भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिना नंबर वाले वाहनों की भी लगातार चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधि उत्पन्न ना हो। समारोह स्थल में व्यापक तौर पर पुलिस प्रबंध करते हुए चारों तरफ दंगा निरोधक यंत्रों सहित जवान तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कालिया IPS रेलवे के दिशा निर्देश अनुसार रेलवे स्टेशन पर रेलवे यात्रियों को सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और हमने यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान अपने पास आसपास कोई भी संदिग्ध वस्तु लवारिस वस्तु पर मिलती है तो उसकी तुरंत सूचना दें और हमारे साथ शेयर करें। यात्रियों को हम समय समय पर जागरूक करते रहते हैं कि भी यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की चीज़ वस्तु न खाएं, क्योंकि उसमें कोई जहरीला पदार्थ हो सकता है और आपके साथ लूटपाट हो सकती है। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल की भिवानी व देवसर शाखा में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस बारे में स्कूल के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि प्रतियोगिताओं में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता तथा उच्च कक्षाओं में विभिन्न देशभक्ति से परिपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के MD पवन गोयल और भावन गोयल ने बताया कि प्रतियोगिताओं की इस श्रृंखला में आज 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, रोल प्ले प्रतियोगिता, कविता पाठ, देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता, 6वीं कक्षा की स्लोगन व एसे राइटिंग प्रतियोगिता, 9वीं व 10वीं कक्षा की मेहंदी रचाओ व रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं को लेकर बच्चों में खासी उमंग व उत्साह का संचार दिखाई दिया व बच्चों ने एक से बढ़कर एक अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और अब चलते चलते स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हम में से हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सब से ऊपर है और हमारी यह पहचान है भारत का नागरिक होना। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 में हुई, जब प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश जीत के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर नियंत्रण करना शुरू किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और इसका नेतृत्व गांधी ने किया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक संघर्ष की वकालत की। सन 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष पूर्व में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ता हाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए लोकल फोर्सेस की विश्वसनीयता भी खोजे जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। यह भी घोषित किया गया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। भारत की संविधान सभा में नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को अपने 5वें सत्र की बैठक की। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संगठन सभा ने भारत की स्वतंत्रता समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी जाने अनजाने शहीदों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके बलिदान से आज हमें स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाने का गौरव प्राप्त है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन और स्कूलों ने तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति का दिया संदेश। सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग।
चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की उठाई मांग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट, हर संदिग्ध पर रखी जा रही है पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस पर लिटिल हार्ट स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।